Pegul. My topic of presentation is central dogma. All the organisms use the same basic mechanism of reading and expressing gene called central dogma. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जीन रीडिंग और एक्सप्रेसिंग का एक ही बेसिक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, उसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनाने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे कि डायग्राम के जरिए शो किया गया है। सबसे पहले डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसका सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है और इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में बेसिकली मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है जो कि डीएनए का सीक्वेंस होता है, उसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन। जो मेन एंजाइम यूज़ होता है ट्रांसक्रिप्शन वो आरएनए पॉलीमरेज है। जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो एक स्ट्रैंड को ही ट्रांसक्राइब किया जाता है और उसको हम टेम्पलेट कहते हैं और दूसरा स्ट्रैंड उसका कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग में ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। डीएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन, मतलब कि मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सिग्मा फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन करवाता है। जब ट्रांसक्रिप्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो सिग्मा फैक्टर वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। रिमेनिंग एंजाइम जो होता है मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज वो वहाँ पे रह जाता है और वो आगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को बढ़ाता है। डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन्स अप एट प्लेसेस वेयर एंजाइम अटैचेस एट द टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर्मिंग ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है, उसके बाद डीएनए का सीक्वेंस इनकोड किया जाता है आरएनए की फॉर्म में और जब आरएनए बनता जाता है तो वो उस ट्रांसक्रिप्शन बबल से बाहर की तरफ रिलीज़ करना शुरू कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आरएनए हमारा बन जाता है तब स्टॉप सिग्नल आता है जीसी बेस पेयर्स की फॉर्म में। जीसी बेस पेयर की एक सीरीज़ होती है और उसके लास्ट में 80 बेस पेयर्स होते हैं और जब हमारे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आरएनए एक जीसी हेयर पिन की फॉर्म अटेन कर लेता है। बेसिकली ऐसा होता है कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए जहाँ बनता है वहीं उसने साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाना होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा होता है कि मैसेंजर आरएनए को एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। न्यूक्लियस में बनता है और इसको जाना होता है साइटोप्लाज्म में जहाँ राइबोसोम्स ताकि इसकी कॉपी ताकि इसके इंफॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन्स बना सकें। तो इसकी एडिशन ऑफ हेड किया जाता है और टेल किया जाता है। अब हेड जो है वो 7 मिथाइल जीटीपी का होता है जो कि 5 प्राइम वाले एंड के साथ जॉइन कर दिया जाता है और टेल पॉली ए टेल अटैच की जाती है जो कि 3 प्राइम एंड के साथ अटैच की जाती है। उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए रेडी हो जाता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। अब ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन्स। अब इसमें ये होता है कि जो हमारा मैसेंजर आरएनए है उसी के मुताबिक हमने प्रोटीन बनानी है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को कैरी कर रहा है उसी के मुताबिक हमने प्रोटीन बनानी है। इसको इसलिए ट्रांसलेशन कहते हैं क्योंकि मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है उसी के मुताबिक हमने अमाइनो एसिड अटैच करने होते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अब इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस और टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस है। सबसे पहले एक ट्रांसफ़र आरएनए जो कि केमिकली मॉडिफाइड मैथियोनाइन को कैरी कर रहा होता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ आके अटैच हो जाता है। जब वो वहाँ अटैच हो जाता है उसके बाद एक प्रोटीन होती है इनिशिएशन फैक्टर, वो इसकी पी साइट पे अटैचमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद ए साइट होती है जहाँ पे सक्सेसिव ट्रांसफ़र आरएनए जो कि मतलब किसी भी अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा होगा वो वहाँ पे आके
बाइंड कर रहा होगा, और पी साइट के दूसरे साइड पे ई साइट बन जाती है, जहाँ से मतलब हम उसको एग्जिट साइट कहते हैं। अब जिस ट्रांसफ़र आरएनए ने अपना अमाइनो एसिड दे दिया है, वो वहाँ से वहाँ ई साइट पे आके रिलीज़ हो जाएगा। लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट का काम ये है कि वो ट्रांसफ़र आरएनए को बाइंड करता है वहाँ। एंटीकोडोन उस पे होता है ना ट्रांसफ़र आरएनए पे, और कोडोन्स मैसेंजर आरएनए पे होते हैं। तो बाइंडिंग का काम कौन करता है? लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। अब ट्रांसफ़र आरएनए जब लाइन में आपस में मतलब एक पी साइट पे होगा, एक ए साइट पे होगा, तो जब ट्रांस थोड़ा सा मतलब जब हमारा मैसेंजर आरएनए वो अमाइनो एसिड जो है एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स वो आपस में पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे और मतलब आपस में जॉइंट कर जाएंगे। उसके बाद ये डायग्राम में देखें शो किया गया है कि मतलब किस तरह इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद देखें ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? राइबोसोम ट्रांसलोकेट करता है 3 मोर न्यूक्लियोटाइड्स अलोंग मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इन 5 to 3 डायरेक्शन। मतलब इसमें ये होता है कि राइबोसोम ट्रांसलोकेट करता है, मतलब अपनी जगह चेंज कर लेता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। सबसे पहले जो हमारा इनिशियल ट्रांसफ़र आरएनए था, वो पी साइट पे अटैच हुआ था ना, तो वो ई साइट पे चला जाता है, और उसके बाद दूसरा अमाइनो एसिड आके जो मतलब ए साइट पे अटैच हुआ था वो पी साइट पे आ जाएगा, और ए साइट खाली हो जाएगी, और ए साइट पे कोडोन अपीयर हो जाएगा। उसी के मुताबिक अप्रोप्रिएट ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और वहाँ आके अटैच हो जाएगा। जब ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ आके अटैच होगा, तो उसके बाद फिर से पेप्टाइड लिंकेज लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट की मदद से उन दोनों अमाइनो एसिड्स में फिर से एक लिंकेज बनेगा, जिसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स ही बनते हैं। तो इसी तरह जो है ना मतलब राइबोसोमल सब यूनिट अटैच जो होते हैं वो मूव करते जाएंगे, और जो है ना जो अमाइनो एसिड्स हैं उन वो आपस में अटैच होते जाएंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के साथ, और इसी तरह हमारी चेन ग्रो करना शुरू कर देगी। अब डायग्राम के ज़रिए बहुत क्लियरली शो किया गया है कि देखें जहाँ पे राइबोसोम अटैच है मैसेंजर आरएनए के साथ, वहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए आ रहे हैं और आके ए साइट पे अटैच हो रहे हैं, पी साइट पे आके उनका बॉन्ड बनता है, और ई साइट पे वो एग्जिट साइट है जहाँ से वो अपना अमाइनो एसिड वहाँ पे दे के रिलीज़ हो जाते हैं। उसके बाद टर्मिनेशन है, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप टर्मिनेशन है। इलुगेशन जो है वो इसी तरह कंटिन्यू रहती है जब स्टॉप कोडोन आ जाए। स्टॉप कोडोन जो है वो किसी भी ट्रांसफ़र आरएनए को बाइंड नहीं करता। जैसे ही स्टॉप कोडोन आता है, एक रिलीज़ फैक्टर वहाँ पे आके अटैच हो जाता है, और रिलीज़ फैक्टर क्या कर देता है? प्रोटीन को वहाँ से रिलीज़ करवा देता है। प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर दी जाती है। अब जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, लार्ज राइबोसोमल और स्मॉल राइबोसोमल, वो भी अलग-अलग हो जाते हैं, और मैसेंजर आरएनए भी रिलीज़ कर दिया जाता है। इस तरह हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।